ने चिल्लाया, एल्डरली खड़े होकर मत देखो, इन्हें तुरंत बाहर निकालो। उश! एक काला साया जोर से गुजरा और तीनों की कमर पकड़कर खींच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि ली जिंगतियन था। एल्डरली ली जिंगतियन चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने ली जिंगतियन की निगाहें देखी। वे सेजस को हिलते हुए और खून उगलते हुए देख रहे थे। उनकी डोमेन सोल तुरंत ही टूट गई थी। रॉर! धरती हिल गई क्योंकि 4 ड्रैगन मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर मंडराने लगे। वे डोमेन से बाहर निकल गए और रॉर! एक ड्रैगोनिक दहाड़ गूंजी और येलो ड्रैगन ली जिंगतियन की तरफ दौड़ा। चौंक कर ली जिंगतियन ने हाथ हिलाया और एक काला ड्रैगन भेजा हमला रोकने को। नेक्रो ड्रैगन चेन्ड क्लॉ, काले पंजे येलो ड्रैगन से टकराए हवा में सीटी बजाते हुए, पर येलो ड्रैगन लगातार टूटने नहीं दिया। बैम! शोर सुन सबने कान दबा ली। कहीं से फटने या फाड़ने की आवाज भी आई। अगले पल ली जिंगतियन खून थूकते हुए गिर पड़ा बेबस, और काला ड्रैगन आत्मा भी गायब हो गई। एल्डरली! लुओ युनहाई ने चिल्लाया। उसकी आंखें कांप रहीं। तभी एक काला साया ली जिंगतियान के सामने चमका, उसे पकड़कर गिरने से रोका। चू यानहाई ने ली जिंगतियान की हल्की सांस महसूस की और दहद्दा, बुढ़िया, युवा मालिक और बाकी को यहाँ से तुरंत निकालो। एल्डरली की आत्मा टूटने वाली है। 4 बूढ़ों का सामना हम जैसा कर ही नहीं सकता। जल्दी निकलो। ठीक है बूढ़ा। उश! सफेद रोशनी में सुए चिंगजान चू यानहाई के पास आई। अपनी सफेद सिल्क से उन्हें लपेट कर चली गई। सेजस, हमारी रक्षा करो। सेजस के होंठ हिले पर वो सिसक गए। इतने बड़े दुश्मन के सामने वो कैसे करें? पर क्लैन हेड की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। यिन यांग रिवर्सल डोमेन, सोल वेरिएंट, यिन यांग वर्ल्ड लॉक। दोनों ने चिल्लाकर चिन्ह बनाए। चेन की खड़खड़ाहट हुई और एक सफेद और काले चेन ने अजीब ऑरा छोड़ी। पलक झपकते ही चेन हेवनली साइकिल एल्डर्स के चारों ओर घूमने लगे और उन्हें जकड़ ली। चक्र फिर से घूमना चाहता था पर चेन ने रोक दिया। मजेदार है, ये डोमेन सोल इतना सिंपल नहीं, एक एल्डर हैरानी से बोला। दूसरे ने सिर हिलाया। यिन यांग चेन हेवन और अर्थ को जोड़ती है। लगता है डोमेन सिकुड़ गया पर असल में बढ़ गया। चेन की यिन यांग ऊर्जा दुनिया से जोड़ती है, हमारी ताकत खींचती है और हमें जकड़ती है। मैंने सोचा नहीं था कि इन दोनों के डोमेन सोल में इतनी वेरिएशन होगी। वाकई कमाल। रेडिएंट स्टेज में हमने इस मूव को समझा और एक सचमुच के राक्षस को बंद किया। सेजस मुस्कुराए, गूसंतोंग को बंद करने की याद दिलाते हुए। अब इथीरियल स्टेज में डोमेन सोल की मदद से ये मूव परफेक्ट है। हमें यकीन नहीं कि ये 4 बूढ़े हमसे कमतर हैं और चेन्स तोड़ पाएंगे। हेवन सेज दूर खड़े जोड़े को चिल्लाया, एल्डर ली और क्लैन हेड को सुरक्षित जगह ले जाओ, बाकी हम पर छोड़ दो। लड़ाई खत्म होने तक इन बूढ़ों को जाने नहीं देंगे, जैसे कि त्यान्यू के सबसे ताकतवर सेजस से उम्मीद थी। आप सच में भरोसेमंद हो? हा हा हा। चू यानहाई ने हंसते हुए अंगूठा दिखाया। लुओ युनहाई भी मुस्कुराया। 4 बूढ़े जकड़े हुए देख, पर उन्हें नहीं पता था कि सेजस कितना जूझ रहे हैं। उनके डोमेन सोल की ताकत इसकी साइज में थी जो दुश्मन की ताकत को फैलाती थी, पर अब डोमेन चेन के जितनी छोटी थी। हेवनली साइकिल एल्डर्स की जबरदस्त ताकत ने उन्हें पहले कभी महसूस न हुई दबाव दिया। जहां चेन दुनिया से जुड़ी थी वहां दबाव बदल रहा था, पर वो भी इतना था कि उनके शरीर की हर नस पर बोझ था। पर उन्होंने पकड़ बना रखी। अगर ये 4 फ्रीक्स नहीं रुके तो क्लैन हेड मर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगाई, पर आसपास कोई ये नहीं समझा। पर ये मूर्ख कैसे जाने? न ही लुओ युनहाई और छियो यानहाई जानते थे, बस ज़ुओ फान जानता था। अपनी अंगूठी छूते हुए, लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। ज़ुओ फान, तुम सोचते हो ये दोनों मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 गार्डियन ड्रैगन्स को रोक पाएंगे? तुम मेरी सोच से भी कमजोर हो। सेक्ट लीडर स्वान ने अपनी बात रोककर चारों एल्डर्स की तरफ इशारा किया। देखो, और असली निराशा देखो। 4 एल्डर्स अभी भी आंखें बंद करके बैठे थे। एक बोला, हाँ हाँ हाँ, मूर्ख जूनियर्स, ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हारे डोमेन सोल में बात है, पर हम चारों के सामने कुछ नहीं। चारों ने अलग अलग चिन्ह बनाए। ऊपर मंडराता येलो ड्रैगन अपनी गति अति तेज करने लगा। येलो एनर्जी की लहरें भेजी जो यिन यांग चेन्स को हिला रही थी। सेजस ने माथा टेढ़ा किया और चिन्ह बनाए। नहीं, हमने हेवन और एयर उग। उन्होंने बोलना भी पूरा नहीं किया। उनके शरीर हिले, खून थूका और जमीन पर गिर पड़े। बूम! धमाके के साथ येलो एनर्जी ने लहर की तरह फैलकर यिन यांग चेन्स को तोड़ दिया। हा हा हा, हमारी आत्माएं अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं, धरती से पैदा। तुम हमारी ताकत को दुनिया से जोड़ सकते हो, पर हम धरती से जोड़ते हैं। हमने अपनी ताकत से चेन्स के दोनों ओर हमला किया। 4 बूढ़े अभी भी हवा में बैठे थे। एक मुस्कुराया, कमजोर आत्माएं तुम्हारी नहीं, हमारी वजह से। हम जानते थे तुम्हारे पास क्या तरीका होगा। सेजस जमीन पर बेबस पड़े। सांस मुश्किल से चल रही थी। ज़ुओ फान, अब क्या करें? ऐसे चलते रहे तो हार जाएंगे, हमें भागना होगा। फींड यांग ज़ुओ फान के पास आया और हालत बयां की। पूरब की तरफ मेरा इलाका टूटने वाला है। वेनरेबल बाई और बाकी एल्डर्स भी आ रहे थे। पश्चिमी तरफ भी हालत खराब है। हेवनली साइकिल एल्डर्स हर जगह मौत बरसा रहे हैं। हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। स्टुअर्ट ज़ुओ, आगे का रास्ता बंद हो रहा है। हमें अपनी ताकतें जोड़कर जल्दी निकलना होगा। वेनरेबल ची ने जोर दिया। ज़ुओ फान ने कहा, भागने से कोई फायदा नहीं। हमारी चाल तो अंदर घुसकर हमला करना था। अब खुद हम उनकी रक्षा व्यवस्था में फंस गए हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, जीतना या मरना। मतलब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट की अरे नहीं तोड़ी जा सकती। क्या हम यहाँ मरने वाले हैं?
वेनरेबल ची ने कराहते हुए पूछा। फीन यांग ने गहरी सांस ली, फिर जुओ फान को घूरते हुए बोला, फिर क्या करें? क्या सच में आखिरी दम तक लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले लीडर को गिराओ, बाकी अपने आप टूट जाएंगे। जुओ फान की आंखें चमकने लगी। उसने सेक्ट लीडर शुआन की ओर देखा। सभी समझ गए कि उसका क्या मतलब है। हाँ यार, बस उस बूढ़े लोमड़ी को पकड़ो, मिस्टिकल हेवन सेक्ट झुक जाएगा। उनके खून से भरे नजरों को देखकर सेक्ट लीडर शुआन ने उनकी योजना समझ ली और पीछे हटते हुए तंज कसा। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? सपने में भी नहीं पहुंच पाओगे। हैं, कोशिश तो करके देखेंगे। फीन यांग हंस पड़ा। भाइयों, हमला करो, उस बूढ़े को पकड़ो, हमारी जान इसी पर टिकी है। रोर! सभी ने चिल्लाकर अपनी पूरी ताकत लगाई और सेक्ट लीडर शुआन की तरफ सीधे उड़ पड़े। उनकी आंखें जैसे किसी बहती हुई खूबसूरत लड़की पर टिकी हों। सेक्ट लीडर शुआन कांप गया और गंभीर हो गया। इस क्रिटिकल वक्त में वह सबका ध्यान केंद्रित था। सब उसे ढाल बनाना चाहते थे। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एक्सपर्ट्स ने देखा कि उनका सेक्ट लीडर खतरे में है। वे उसकी मदद को आए। इस तरह यह कड़ी लड़ाई एक नए मोड़ पर आ गई। अब ये फैले हुए युद्ध क्षेत्र की बजाय एक ऐसा मैदान था जहां सेक्ट लीडर शुआन केंद्र था, जैसे वो सबसे महंगी चीज हो जिसे हर कोई चाह रहा हो। ही बूढ़े शुआन, संभल के रहो और अच्छे से मांस की ढाल बनो ताकि हम निकल सकें। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 30 से ज्यादा इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स 100 मीटर दूर से उस पर आत्मा हमले बरसाने लगे। सेक्ट लीडर शुआन ने गर्दन पोंछी, माथे पर पसीना टपक रहा था। इतने हमलों का सामना वह अकेले नहीं कर सकता। पर तभी एक ड्रैगोनिक दहाड़ गूंजी। एक तेज रोशनी में ड्रैगन आत्माओं का सैलाब उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में चीखें गूंजी और 30 से ज्यादा एक्सपर्ट्स पीछे हट गए। सेक्ट लीडर शुआन के सामने वो 4 एल्डर्स की एक मंडली थी। ऊपर भयानक येलो ड्रैगन उड़ रहा था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट वालों ने चिल्लाया, हेवनली साइकिल एल्डर्स, ये इतने जल्दी कैसे आ गए? वे जुओ फान के पास जमा हुए, चारों फ्रीक्स को देखते रहे। मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाले भी सेक्ट लीडर शुआन के आसपास इकट्ठा हो गए, घमंड से मुस्कुराते हुए। पलक झपकते ही लड़ाई खत्म हो गई। दोनों पक्ष आमने सामने थे। मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हिम्मत थी। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के चेहरे डर और निराशा से रंगे हुए थे। सिर्फ 4 भयानक एल्डर्स की वजह से। हाँ, जुओ फान, तुमसे लड़ना मेरी गरिमा के खिलाफ है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 गार्जियंस के सामने तुम खत्म हो चुके हो। मुझे चाहिए हुम्फ, पहले हमारे एल्डर्स को पार करना पड़ेगा। सेक्ट लीडर शुआन गर्व से चिल्लाया। शुआन शाओयू, जो उसका बेटा था, उसे दिखाने लगा। जुओ फान, दुष्ट, तुमने मेरी जूनियर बहन को धोखा दिया और कुत्तों से भी नीचे हो। मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर भेड़ों को खिलाऊंगा। हाँ। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग गुस्से में थे पर बेकाबू। उनकी आखिरी उम्मीद जुओ फान था। अब क्या स्टुअर्ट जुओ, तुमने मुझे यहाँ तक धकेला है, पछताओगे बाद में। मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। जुओ फान की आंखें चमकी। उसने अपनी अंगूठी खेलाई। फीन यांग गंभीर हुआ। जुओ फान, क्या तुम खुद लड़ने जा रहे हो? तुम लड़ना चाहते हो? हान चनिंग ने फ्रोकर कहा। उन 4 एल्डर्स के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। कुईलांग मुस्कुराया। चनिंग, तुम स्टुअर्ट जुओ को नहीं समझती। उसके पास अंतिम चाल है। तुमने स्टुअर्ट जुओ की ब्लैक फ्लेम नहीं देखी? जो भी भयंकर मिला उसे उसने जलाया। अहम। जुओ फान ने खांसी भरी। सच कहूं तो वो भी समझ नहीं पा रहा हाँ था कि 4 एल्डर्स को कैसे हराए। उस ब्लैक थंडर फ्लेम की ताकत कमाल की थी, पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि थंडर फ्लेम को डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम और अज्योर फ्लेम के साथ पर्पल लाइटनिंग के भी साथ चाहिए था। उसके पास गोल्डन फ्लेम्स नहीं, जो उसे गैदरिंग में मिले थे वे येलिन से चोरी किए थे, अपने नहीं। इसलिए वो तरीका बाहर। दूसरा तरीका था डबल ड्रैगन मैनर से चुराया सेक्रेड वेपन, पर वो आखिरी हथियार था। उसे बाहर लाना मतलब अपनी जान को खतरा देना। पर कुईलांग की बातों ने सबका ध्यान जुओ फान पर कर दिया। अब सब देखना चाहते थे कि बड़ा स्टुअर्ट जुओ क्या दिखाएगा। यहाँ तक कि 4 एल्डर्स भी सोच रहे थे, अरे ये तो छोटी टोली का बॉस है, दिखाओ क्या कर सकता है। हाँ, जुओ फान आओ और हमारे एल्डर्स को चुनौती दो। अगर हिम्मत है भले ही मर जाओ, फर्क क्या पड़ता है। सेक्ट लीडर शुआन ने तंज मारा। जुओ फान ने सबको मुस्कुराते हुए देखा, पर अंदर से आह भरी। मैं आपको निराश कर दूंगा, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। डीमन स्कीमिंग सेक्ट चकित थे, सिर हिलाए। यहाँ तक स्टुअर्ट जुओ के पास भी कोई उपाय नहीं। जुओ फान ने फिर कहा, पर मेरे पास आखिरी हथियार है। याद रखना, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, बाद में रोना मत। उसने हाथ हिलाया और तेज रोशनी में एक 7 साल का बच्चा प्रकट हुआ। इनविंसिबल स्कैम गुसंतोंग ने लंबी जोंत भर कमर खींची और जुओ फान की ओर ऊब भरी नजर से देखा। पापा देर क्यों कर दी? मैं तो सोने ही वाला था। हाँ, क्या मैंने तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाला? तुम हमारा आखिरी हथियार हो। तुम्हें मैं सबके सामने तभी दिखा सकता था जब सही मौका आए। जुओ फान ने मासूम बच्चे जैसी मुस्कान। गुसंतोंग ने पूरी तरह मान। भीड़ स्तब्ध थी। फीन यांग ने गाली दी, क्या बात कर रहे हो? आखिरी हथियार कह रहे थे, बच्चा निकाला। वो मेरा आखिरी हथियार है, जुओ फान गर्व से बोला। पिता के तौर पर मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट सुनो, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें पहले मेरे बेटे को पार करना होगा। जुओ फान की तेज आवाज पर गुसंतोंग ने गर्व से छाती फुलाई। बाढ़ को रोकना अपने पिता के लिए उसका सबसे बड़ा सम्मान। पर बाकी लोग उसे ऐसे नहीं देखते थे। दोनों तरफ के लोग चुपचाप पिता और बेटे को देखते रहे, गालियां देते हुए। तुम जानवर। सुना था वेस्टर्न लैंड्स का सबसे टैलेंटेड और बेस्ट डिसाइपल है तू।
डबल ड्रैगन गैदरिंग में भी बड़ा हीरो बन रहा था और अब एक बच्चे के पीछे छुपा बैठा है। सच में मेरी आंखें खोल दी तूने। सेक्ट लीडर श्वान ने मजाक उड़ाते हुए कहा और मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाले ज़ुओफान का ठट्टा उड़ा रहे थे। जब आफत आई तो एक बच्चा निकाल लिया गया। डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब एक तगड़े दुश्मन से भिड़ रहा, लेकिन वो सब पुराने और एक्सपीरियंस्ड कल्टिवेटर्स थे। चाहे वो डिमोनिक कल्टिवेटर्स ही क्यों ना हो, उनका स्टेटस था, रिस्पेक्ट था। वो लोग इतने नीचे नहीं गिरते कि अपनी जिम्मेदारी एक बच्चे पर डालें। ये तो हद से ज्यादा शर्मनाक। सभी की निगाहें ज़ुओफान पर ब्लेम करते हुए गईं। ये जंग तो वैसे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चलो ये भी भूल जाएं कि तू हमें मौत के मुंह में ले आया, लेकिन कम से कम इज्जत से मरने तो दे। हमने ऐसा क्या कर दिया था जो तूने ये सब किया हमारे साथ? स्टीवर्ट जो, अगर वाकई कोई रास्ता नहीं बचा तो मौत से लड़ते हुए मरना बेहतर है, बजाय इसके कि एक बच्चे के हाथों सब छोड़ दिया जाए। कहीं तू दुश्मनों पर सॉफ्ट तो नहीं हो रहा? वेनरेबल ची ने लंबी सांस लेते हुए कहा। फींड यांग ने ब्लेम किया। ज़ुओफान, मुझे पता है तेरी पूरी क्लैन अजीब लोगों से भरी है। ये बच्चा इथेरियल स्टेज में इतनी छोटी उम्र में ही पहुंच गया, इससे सब क्लियर हो जाता है। लेकिन ये बच्चा है, उसे जंग का कुछ नहीं पता। अच्छा होगा तू उसे बचा ले ताकि वो हमारे लिए बदला ले सके। इसे आगे क्यों धकेल रहा है? अपनी बेइज्जती करवा रहा है। ओए मोटू, तूने कुछ कहा क्या? मैं भी कम नहीं हूँ। क्या तू मुझे कमजोर बोल रहा है? गुसंतोंग ने गुस्से में अपनी नाक सिकुड़ी। फींड यांग ने लंबी सांस ली और गुसंतोंग के सिर पर हाथ फिराया। देखो ना, बिल्कुल तेरे जैसा है ये, लेकिन चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये बस इथेरियल स्टेज में है और सामने वाले ओल्ड फ्रीक्स पीक इथेरियल स्टेज में है। तू बच्चे को भेज रहा है, तुझे जरा भी फील नहीं हो रही? गुसंतोंग अब फुल गुस्से में था। ज़ुओफान ने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। फैटी यांग, तूने खुद बुलाया है, अब जो होगा। यंग संजी तुझे नहीं छोड़ेगा। पाह! गुसंतोंग ने फींड यांग का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो चौंक गया। क्या हुआ छोटे? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरा सिर छूता है। गुसंतोंग ने दांत पीसे, लेकिन तभी एक नाजुक हाथ ने उसका हाथ थामा और एक प्यारी सी आवाज आई। तुम ही यंग संजी हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। सांजी चौंका और उस सुंदर लड़की को देखता रह गया। उसका हाथ ढीला पड़ गया। तो फिर यंग संजी, अब हमारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। चू चिंगचेंग ने झुककर गुसंतोंग का गाल छुआ। उसकी ब्राइट स्माइल से बच्चा बिल्कुल पिघल गया और बस हाँ में सिर हिला दिया। ज़ुओफान ने लंबी सांस ली। चिंगचेंग की खूबसूरती से कोई नहीं बच सकता, ये नालायक भी नहीं बचा। तो उसने खांसते हुए चू चिंगचेंग की ओर इशारा किया। यंग संजी, ये मेरी लेडी है, अब से ये तुम्हारी मॉम है। मॉम? गुसंतोंग चौंका और चू चिंगचेंग की ओर देखा। मस्त है, मुझे पसंद है। चू चिंगचेंग शर्मा गई और ज़ुओफान की तरफ आंखें तरेरी।